हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन। और आज का हमारा टॉपिक है स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी मीन्स होता है कि एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ इनएबिलिटी टू कंसीव। सिंपल सी डेफिनेशन है, यानी एक स्टेट जब इनएबिलिटी होती है, कंसीव कर नहीं पाते, तो उसे बोलते हैं स्टेरिलिटी। अब बात करते हैं स्टेरिलिटी की क्या कॉजेज़ हैं। इससे पहले हम कॉजेज़ की बात करें, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको ये मेरा चैनल अच्छा लगता है, आपको इसके वीडियोस अच्छे लगते हैं, यूज़फुल हैं आपके लिए, ठीक है, किसी भी मकसद से आप इसको चैनल पर हैं और आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो मेक श्योर आप इस वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे, ताकि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो देखते हैं सबसे पहले कॉज जो होते हैं इसके दो तरीके के होते हैं। कुछ फिजियोलॉजिकल कॉज होते हैं, कुछ पैथोलॉजिकल कॉज होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम फिजियोलॉजिकल कॉज, यानी स्टेरिलिटी जो फिजियोलॉजिकली होती है वो कौन कौन से कॉजेज़ की वजह से होती है। जैसे प्यूबर्टी से पहले स्टेरिलिटी ही रहती है, मेनोपॉज के बाद भी स्टेरिलिटी हो जाती है, प्रेगनेंसी के दौरान स्टेरिलिटी रहती है और लैक्टेशन के दौरान स्टेरिलिटी रहती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पॉइंट्स जर्नल से हैं, लेकिन ये फिर भी हम स्किप कर जाते हैं, भूल जाते हैं। ये एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, नीट पीजी में सवाल आता है। फिजियोलॉजिकल कॉज ऑफ स्टेरिलिटी, ये चारों आपको इंपॉर्टेंट टिप्स में होने चाहिए आपके। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी बिफोर प्यूबर्टी, आफ्टर मेनोपॉज, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग लैक्टेशन। ये तो हुए हमारे फिजियोलॉजिकल कॉज ऑफ स्टेरिलिटी। नेक्स्ट देखते हैं पैथोलॉजिकल कॉज क्या होते हैं। पैथोलॉजिकल कॉज होते हैं तीन। या तो आपका फीमेल फैक्टर फॉल्टी है, जो कि 2/4 केसेस के अंदर होता है, या फॉल्टी मेल फैक्टर, जो कि 1/4 केसेस के अंदर होता है, या फिर दोनों कंबाइन फैक्टर होते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि ज़रूरी हैं कि आपका सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो। क्या क्या चीज़ें भाई उस सबसे पहले प्रोडक्शन होना चाहिए हेल्दी एंड मोटाइल स्पर्म का फ्रॉम द टेस्टिस। सबसे पहले शुरुआत जो होगी वो स्पर्म से होगी, यानी जो अगर आपके हेल्दी मोटाइल स्पर्म ही नहीं बनेंगे तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। सबसे पहला पॉइंट आपका प्रोडक्शन होना चाहिए हेल्दी और मोटाइल स्पर्म का फ्रॉम द टेस्टिस से, ठीक है। अब क्या होना चाहिए दूसरा, अगर चलिए आपके मोटाइल स्पर्म हो रहे हैं, हेल्दी प्रोडक्शन हो रहा है स्पर्म्स का, तो नेक्स्ट क्या है, सीमन शुड बी डिपॉजिटेड एक्सटर्नल ओस ऑफ द सर्विक्स देयर आफ्टर ट्रांसपोर्टेड टू द फैलोपियन ट्यूब। यानी अब हेल्दी स्पर्म बन रहे हैं, लेकिन अगर वो डिपॉजिट नहीं हो रहा है एक्सटर्नल ओस ऑफ द सर्विक्स के अंदर, तब भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जब डिपॉजिट होंगे वो एक्सटर्नल ओस के अंदर सर्विक्स की, आपने देखा होगा सर्विक्स होती है, उसका एक एक्सटर्नल ओस होता है, एक इंटरनल ओस होता है, तो वहाँ जब डिपॉजिट होंगे उसके बाद वो फिर फर्दर ट्रांसपोर्ट होंगे फैलोपियन ट्यूब के अंदर, वहाँ जाके फर्टिलाइजेशन होगा। तो पहले हेल्दी एंड मोटाइल स्पर्म बने, फिर उनका डिपोजिशन हो एक्सटर्नल ओस ऑफ द सर्विक्स में, फिर फर्दर वो ट्रांसपोर्ट हो फैलोपियन ट्यूब के पास। After production of healthy ova from the ovary, they should reach the fallopian tube after the ovulation so that fertilization can take place। ये कहना है जब हेल्दी ओवा बन जाए फ्रॉम द ओवरी, तो उन्हें भी क्या करना चाहिए, फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचना चाहिए ओवुलेशन के बाद, जब भी होगा फर्टिलाइजेशन। ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं फॉल्टी मेल फैक्टर। मेल फैक्टर क्या क्या फॉल्टी होते हैं, फेल्योर टू प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ। पहला पॉइंट ये है कि वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते स्पर्मेटोजोआ इन सफिशिएंट नंबर विद द कैपेसिटी टू फर्टिलाइज। यानी मेल फैक्टर जो फॉल्टी है वो क्या है, वो सफिशिएंट नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस नहीं कर पाते जिनके अंदर कैपेसिटी हो फर्टिलाइज करने की। अब देखते हैं क्या कॉज है, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ द टेस्टिस। हो सकता है इनके टेस्टिस का पूरा डेवलपमेंट ही नहीं हो, तो उसकी वजह से सही से डेवलप सबसे सफिशिएंट नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ नहीं बनेंगे। अब ऐसा कब होता है, कंप्लीट डेवलपमेंट कब नहीं हो पाता टेस्टिस का, जैसे एप्लास्टिक टेस्टिस होती है जिसकी वजह से एजोस्पर्मिया होता है। फिर उसके बाद लेट डिसेंट हो या फिर नॉन डिसेंडेड टेस्टिस हो, दैट इज के जैसे कि क्रिप्टोरकाइडिज्म के अंदर होता है, ठीक है, इसकी वजह से भी ये चीज़ देखने को मिलती है। या फिर प्रीवियस ऑर्काइटिस हो, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेस्टिस, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मम्स में होता है। इवन इंक्लूडिंग इन्फ्लुएंजा आफ्टर द एज ऑफ 14, या फिर इसके अलावा टेस्टिस को कोई डैमेज हो जाए किसी भी ऑपरेशन के दौरान, या एक्सीडेंटली एक्सपोजर हो जाए रेडियम का या फिर एक्सरेज का और एक्सेसिव हीट का, उसकी वजह से भी क्या होता है, सफिशिएंट नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ का प्रोडक्शन नहीं हो पाता। डिप्रेशन ऑफ द टेस्टिकुलर एक्टिविटी बाय द डिजीज ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, दैट इज हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी। कोई डिजीज हो एंडोक्राइन ग्लैंड की जिसकी वजह से टेस्टिकुलर एक्टिविटी पे डिप्रेशन हो, डिप्रेस कर रहा हो, जैसे कोई हाइपोथैलेमस की या पिट्यूटरी की डिजीज हो, जिसकी वजह से भी क्या होता है सबसे सही से प्रोडक्शन नहीं हो पाता।
कोई टेस्टिस की डिजीज़ हो, फॉर एग्जांपल ट्यूमर है, टीबी है, सिफिलिस है, कोई जनरल इल हेल्थ है जैसे कि ड्रग है, पॉइजन है, एंटीबायोटिक्स की वजह से, ये भी क्या करती हैं, सब चीज़ें फर्टिलिटी को लोअर करती हैं। कुछ डेफिशिएंसी डिसऑर्डर जैसे कि लाइक विटामिन डेफिशिएंसी है, फोलेट डेफिशिएंसी है, इनकी वजह से भी क्या होता है, सफिशिएंट नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ का प्रोडक्शन नहीं पैदा हो पाता। एज फैक्टर, मेल इनफर्टिलिटी टेंड टू फॉल आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर। ये बोला जाता है एज फैक्टर जो लगता है मेल के अंदर वो लगता है आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर। कह रहे हैं कि मेल फर्टिलिटी पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, फॉल हो जाता है नंबर ऑफ स्पर्म का प्रोडक्शन आफ्टर द एज ऑफ 40। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं स्पर्म एग्लूटिनिन या फिर एंटी बॉडीज एंड सम टाइम प्रेजेंट इन द ब्लड स्टेराइल मैन के अंदर, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो पाता। तो मैंने आपको कुछ कॉजेज बताए, आपको वो टिप्स पे रहने चाहिए। हो सकता है कि इनकम्प्लीट डेवलपमेंट हो टेस्टिस का, जैसे कि प्लास्टिक टेस्टिस होती है जिसकी वजह से एजोसर्मिया होता है। फिर उसके बाद मैंने बताया कि लेट डिसेंट हो टेस्टिस का या फिर डिसेंट नॉन डिसेंडेड टेस्टिस हो, जैसे कि क्रिप्टोकार्डिज्म में होता है, पहले ऑर्काइटिस रह चुकी हो, या फिर डैमेज हो टेस्टिस का किसी भी ऑपरेशन की वजह से, एक्सीडेंटल हो, एक्सपोजर हो जाए रेडियम को या एक्सरेज वगैरह को, या फिर कोई डिजीज़ है एंडोक्राइन ग्लैंड की जिससे टेस्टिकुलर एक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। कोई टेस्टिस की डिजीज़ हो, ट्यूमर हो जाए, या फिर जैसे टीबी है, सिफिलिस वगैरह है, या फिर कोई भी जनरल हेल्थ कंडीशन हो जैसे कि एंटीबायोटिक्स वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा है ज़्यादा, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, फर्टिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। फिर उसके बाद कोई भी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, एज फैक्टर भी लगता है आफ्टर द एज ऑफ 40। ये हुई बात हमारी मेल फॉल्टी फैक्टर्स के अंदर। उसके बाद देखते हैं कि बायलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए एपिडायडाइमिस का, वाज डिफेंस का, या फिर इजैकुलेटरी डक्ट का। कैसे? एक्सीडेंटल और एनी ऑपरेशन स्पेशली हर्नियोरैफी के अंदर, कोई भी एक्सीडेंट है या फिर कोई ऑपरेशन हुआ है जिससे हर्नियोरैफी, उसकी वजह से हो सकता है। कुछ इन्फेक्शन है जैसे गोनोकोकल इन्फेक्शन है, कॉन्जेनाइटली एब्सेंस है या फिर ग्रॉस हाइपोप्लेजिया है ऑफ द वास डिफेंस का, और कॉन्जेनाइटल या फिर डेवलपमेंटल ऑब्स्ट्रक्शन है एपिडायडाइमिस का, विच इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विद द कॉन्जेनाइटल सिस्टिक डिजीज ऑफ द लंग, ठीक है। अब तीसरा जो पॉइंट आता है कि डिपॉजिट नहीं कर पाते स्पर्मेटोजोआ को इनटू द वेजाइना के अंदर। सबसे पहले प्रोडक्शन नहीं हुआ, फिर उसके बाद बायलेटरली ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, कुछ वजहें थी जिनकी वजह से बायलेटरली ऑब्स्ट्रक्शन हो गया एपिडायडाइमिस का, जैसे एक्सीडेंट है, कोई ऑपरेशन है, कोई इन्फेक्शन है, कोई जेनेटली एब्सेंस है। फिर मैंने बताया था कि वो डिपॉजिट नहीं कर पाते, फेल्यूर टू डिपॉजिट स्पर्मेटोजोआ इनटू द वेजाइना, तो किस वजह से? इम्पोटेंसी, premature ejaculation, abnormalities of the pelvis such as hypopedia and phimosis, and retrograde ejaculation into the bladder of as after prostatectomy। तो ये सारे कॉजेज है जिसकी वजह से स्पर्मेटोजोआ का डिपोजिशन नहीं हो पाता इनटू द वेजाइना। कौन कौन से? जैसे आप याद कर सकते हैं, आईपार यानी इम्पोटेंसी, पी से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, ए से एबनॉर्मलिटीज़ कोई भी पेल्विस की जैसे हाइपोपेडाइस वगैरह है, आर से रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होने लगता है प्रोस्टेक्टेक्टमी के बाद। फिर उसके बाद जो कॉज है, एरर होगा कोई भी सेमाइनल फ्लूइड के अंदर, तब भी जो है आपको स्टेरिलिटी फेस करनी पड़ेगी। जैसे अनयूजुअली हाई और स्मॉल वॉल्यूम ऑफ इजैकुलेशन, या तो स्मॉल बहुत अमाउंट में इजैकुलेशन हो रहा है या बहुत ज़्यादा इजैकुलेशन हो रहा है, पहला पॉइंट। कोई भी फिजियोकेमिकल एबनॉर्मलिटीज़ है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, विच मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट है, या फिर लो फ्रक्टोज है, या फिर हाई प्रोस्टाग्लैंडिन कंटेंट है जिसकी एंड हाई विस्कोसिटी है। ये भी सारे कॉजेज हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द स्टेरिलिटी के लिए। अब ये तो सारे मैंने जो आपसे पॉइंट्स डिस्कस किए वो किए मैंने मेल के। अब बात आती है फीमेल फैक्टर जो फॉल्टी होते हैं, क्या क्या होते हैं। फीमेल के अंदर क्या होता है, फेल्यूर टू प्रोड्यूस ओवा फ्रिक्वेंटली और टू प्रोड्यूस ओवा इनकैपेबल ऑफ बीइंग फर्टिलाइज, ठीक है। वो क्या होता है कि फीमेल जो होती है ओवा को प्रोड्यूस नहीं कर पाती, या फिर इनकैपेबल होते हैं वो फर्टिलाइज करने के लिए, वो ऐसा ओवा प्रोड्यूस करती हैं। मेंसेस जो हो रहे हैं उनके एनोवुलर हो रहे हैं, एनोवुलर मेंस्ट्रुएशन समटाइम मे बी ड्यू टू द फेलियर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड एंड विटामिन B12 डेफिशिएंसी। एनोवुलर मेंसेस की वजह से भी स्टेरिलिटी हो सकती है। अब ये किस वजह से होता है, कोई भी ऐसा होता है कि एड्रीनल ग्लैंड के फेलियर है या फिर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से ऐसा हो सकता है। पेल्विक एडिशंस हैं, पेल्विक एडिशन है तो इनकी वजह से भी क्या होगा, पैसेज ऑफ ओवम जो होगा फ्रॉम द ओवरी टू द फैलोपियन ट्यूब, तो इनकी वजह से भी क्या होगा, उसके अंदर अब एडिशन होगा तो प्रॉपरली पास आउट नहीं कर पाएगा ओवरी तक, ओवरी से
फेलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाएगा, जैसे कि पेरिटोनाइटिस स्पेशली इन एसोसिएशन विद द अपेंडिसाइटिस, और फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने बताया कि इन्फेक्शन है या फिर कोई प्लूरल इन्फेक्शन वगैरह है, तो इनमें सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। पार्शियल या फिर कम्प्लीटली ब्लॉकेज हो जाए फेलोपियन ट्यूब का, दोनों का कॉज क्या हो सकते हैं? प्रीवियस सेल्पिंजाइटिस है, गोनोकोकल या फिर ट्यूबरकुलर नेचर में है, या फिर स्पाज्म हो रहा है यूट्रोट्यूबल जंक्शन का, या फिर कॉन्जेनाइटल हाइपोप्लेजिया हो रहा है फेलोपियन ट्यूब का। तो ये कॉजेज हैं जिसकी वजह से पार्शियली या कम्प्लीटली ब्लॉकेज हो जाती है फेलोपियन ट्यूब, तो उसकी वजह से भी क्या होता है? स्टेरिलिटी देखने को मिलती है। यूटेराइन हॉस्टिलिटी, यूटेराइन हॉस्टिलिटी टू द स्पर्म और टू द न्यूली फर्टिलाइज्ड ओवम, या फिर यूट्रस ही एब्सेंट है, इसके अंदर जो हॉस्टिलिटी होती है यूट्राइन हॉस्टिलिटी स्पर्म के लिए या फिर न्यूली फर्टिलाइज ओवम के लिए, कब होगी? जब हमारा यूट्रस एब्सेंट होगा, या एट्रोफी होगी यूट्रस की, या फिर हाइपोप्लेजिया होगा यूट्रस का, या फिर ट्यूबरकुलर एंडोमेट्राइटिस हो रही है थ्रू थर्विक्स के थ्रू, या फिर हाइपोथैलेमिक फेल्योर हो रहा है एंडोमेट्रियम का टू रेस्पॉन्स फुली टू द नॉर्मल ओवेरियन स्टिमुलस। ये सारे कॉजेज हैं जिसकी वजह से यूट्राइन हॉस्टिलिटी डेवलप होती है। या फिर यूटेराइन मायोमास है, बेनाइन ट्यूमर ऑफ द मायोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम है, तो इनकी वजह से कॉज होता है। उसके अलावा क्या कॉज हो सकता है? सर्वाइकल स्टेरिलिटी। सर्वाइकल स्टेरिलिटी मीन्स थिक सर्वाइकल म्यूकस प्लग बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? कॉज बाय द चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ द म्यूकस एंड द पुअर ड्रेनेज ऑफ द म्यूकस ड्यू टू द नैरो सर्वाइकल कैनाल। बहुत एक थिक प्लग बन जाता है सर्वाइकल म्यूकस, क्यों? क्योंकि क्वांटिटी ऑफ द म्यूकस के अंदर जो है चेंज हो जाता है, और ड्रेनेज भी सही से प्रॉपर नहीं हो पाता क्योंकि सर्वाइकल कैनाल नैरो हो जाती है। इसके अलावा वेजाइनल हॉस्टिलिटी, अभी तो पढ़ा मैंने यूटेराइन हॉस्टिलिटी, अब वेजाइनल हॉस्टिलिटी हो जाती है स्पर्मेटोजोआ। क्यों? क्योंकि प्रूलेंट वेजाइनल डिस्चार्ज की वजह से। स्पर्मेटोजोआ में भी ड्यू टू किस वजह से हो सकता है? एक्सेसिव हॉस्टिलिटी की वजह से, वेजाइनल ट्यूमर की वजह से, या फिर सेप्टम है, कोई मेम्ब्रेन है जिससे जो प्रिवेंट कर रहा है स्पर्मेटोजोआ को सर्विक्स तक जाने नहीं दे रहा है, या फिर फॉल्टी डायरेक्शन है सर्विक्स का, फॉर एग्जांपल एक्यूट रेट्रोवर्जन है, यूट्राइन प्रोलैप्स वगैरह है, इम्यूनोलॉजिकल सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर जो है सीरम कंटेन करता है एग्लूटेनिन एंड इम्यूबिलाइजिंग एंटीबॉडी फॉर द स्पर्म, तो तब की वजह से क्या होगा? इम्यूनोलॉजिकल सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस होगा। हार्मोनल सर्वाइकल कुछ फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल लैक ऑफ एस्ट्रोजन एंड द एस्ट्रोजन हैव वेरी गुड इफेक्ट ऑन द सर्वाइकल म्यूकस। तो दीज आर द फैक्टर जो कि फॉल्टी फीमेल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि फेल्योर, सबसे पहला बताया मैंने, फेल्योर टू प्रोड्यूस हेल्दी ओवा, या फिर और ओवा विच आर इनकैपेबल टू फर्टिलाइज। ठीक है। दूसरा एनेवुलर मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, पेल्विक में एडिजन है जिसकी वजह से ओवा जो है ओवरी से फेलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पा रहा। फिर पार्शियली या कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाए फेलोपियन ट्यूब्स का, कुछ कॉजेस की वजह से स्पाज्म हो जाए, सेल्पिंजाइटिस पहले से रही हुई हो, ठीक है, हाइपोप्लेजिया हो जाए फेलोपियन ट्यूब का कॉन्जेनाइटल, तब भी होता है। फिर आता है यूट्राइन हॉस्टिलिटी और वेजाइनल हॉस्टिलिटी। फिर उसके बाद बताया मैंने सर्वाइकल म्यूकस प्लग बन जाता है जिसकी वजह से सर्वाइकल स्टेरिलिटी सर्वाइकल स्टेरिलिटी बनता है कॉज। फिर उसके अलावा फॉल्टी डायरेक्शन हो सर्विक्स का, या फिर कोई इम्यूनोलॉजिकल सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस हो, या फिर हार्मोनल सर्वाइकल फैक्टर्स हैं। ये सारे कॉजेज हैं जो फीमेल के अंडर आते हैं जो कॉज करते हैं स्टेरिलिटी को। कॉइटल फैक्टर्स क्या क्या हैं? जैसे कि एपेन्यूरिया यानी अनेबल टू परफॉर्म, ठीक है। डिस्फेनोरिया मतलब होता है डिफिकल्टी यानी पेनफुल एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग, एंड फ्रीक्वेंसी। लुब्रिकेंट, जैसे कुछ लुब्रिकेंट होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं ड्यूरिंग द कॉइटस, जिसकी वजह से क्या होता है? उनका कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट होता है और वो कंटेन करते हैं स्पर्मेटिसाइड, जिसकी वजह से स्टेरिलिटी देखने को मिलती है। अदर फैक्टर जैसे हैं स्पाज्म है, एंजाइटी है, स्पाज्म एट द जंक्शन ऑफ द इंटरस्टिशियल एंड ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, या फिर फैमिलियल है या ऑक्यूपेशनल है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, मालनरिश कपिल है, में सफर फ्रॉम द स्टेरिलिटी। मालनरिश लोग भी जो है आते हैं इस कैटेगरी के अंदर। कंटिन्यूसली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल है जिससे क्या होता है? फर्टिलिटी रिड्यूस होती है। तो ये मैंने आज आपसे डिस्कस की कॉजेज, मेल फीमेल क्या क्या कॉजेज हैं जो स्टेरिलिटी कॉज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूँगी इन्वेस्टिगेशन क्या होते हैं इनके जो किए जाते हैं स्टेरिलिटी के लिए। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और मेरे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सपोर्टिंग मी।